हाँ पर बहुत आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें बताई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि ऐसे फैमिलीज कैसे रेडी होती हैं, उनको ये चीज कैसे उनके माइंड में डाली जाए, और उनका ये जो कॉन्सेप्ट है उनका बैड एक्सपीरियंस भी रहा होता है बहुत सी फैमिलीज का, बहुत से रिहैब से होके आई होती हैं, तो इस बारे में आप कैसे उनको कन्विंस करती हैं, कैसे बताएंगी कि मतलब इनको कहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या कैसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? देखिए जी, आपका काम बनता है कि आप प्रॉपर तरीके से फैमिली को गाइडलाइन दे दें। प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देते हैं तो फैमिलीज डेफिनेटली इतनी तो अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि वो समझ जाती हैं कि फलां रिहैब ने मतलब क्या उसका उनका ट्रीटमेंट लेवल था, लेवल ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, और इस रिहैब जो कि हमें जो बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए लिहाज तो बेहतर हो सकती हैं। बाकी आप देखें कि नशे के मरीज की अगर स्पेसिफिक स्टडी करें तो कहीं ना कहीं फैमिलीज में भी बहुत सी डिस्टर्बेंस चल रही होती है, साइकोलॉजिकल वे में भी चल रही होती है। वहां पर अगर फैमिलीज अगर अपने देखिए ऑब्सेशनल्स को साथ लेकर चलेंगी फिर तो उनके लिए ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि इस अपने कम से कम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड रखें ताकि ट्रीटमेंट आपके पेशेंट की बेहतर से बेहतरीन हो सके। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर एक अदारा आपको कह रहा है, एक हॉस्पिटल आपको कह रहा है कि आप इसकी जी कैंटीन जमा करा दें, इसकी ये चीज जमा करा दें, इतना चीज जमा करा दें, तो इट्स मीन के इट इज नॉट ट्रीटमेंट। आप कह लें कि वो ट्रीटमेंट का लेवल नहीं हो सकता। फिर ट्रीटमेंट का लेवल यही है कि पेशेंट्स को कम से देखिए मैनेजमेंट, आप एक एडिक्ट बंदे को डील कर रहे हैं, एक एडिक्शन के प्रोसेस को डील कर रहे हैं, तो वहां पर आपका थोड़ा सा बिहेवियर थेरेपी की बात जब मैं कर रही थी तो वो मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल में रखें। जब आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल में रखेंगे तो उसके अंदर खुद बहुत एक लेवल ऑफ कंट्रोल जरूर आएगा रिगार्डिंग ड्रग्स के हवाले से। वो इसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट आएगी, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो अपनी रात के साथ भी, अपनी डिजीज के साथ भी वो कोप करना सीख जाएगा। थैंक यू मैम। मैम आपसे मैं लास्ट ये बोलूंगी कि आप उन सारी फैमिलीज को जो डिले करती हैं इस चीज़ को और इस चीज़ को समझती नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे लोगों के लिए जो एडिक्शन में जा चुके हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो उनको आप क्या एक मैसेज देंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो ये है कि फैमिलीज यहाँ पर पेशेंट डिले ट्रीटमेंट क्यों करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि वो ड्रग्स को एडिक्शन के फेस में तो आने के बाद उसको डिजीज नहीं समझती है। वो समझती है एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, इसका माहौल चेंज करेंगे या इसको दोस्तों से अलग कर देंगे या इसकी कम्युनिटी को चेंज करेंगे तो पेशेंट हमारा मैनेज हो जाएगा। खुदारा आप इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करें कि ये एक नफसियाती ज़हनी बीमारी है, इसका तरीका इलाज भी नफसियाती ज़हनी तरीकों से है। अब वो तरीके क्या है, आपने उन पे काम जरूर करना है। जब आप उन पे काम करेंगे इंशाल्लाह तो आपको इतनी लाइफ में हर्डल्स पेश नहीं आएंगी। देखिए एक पर्सनालिटी फैक्टर तो है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि एक बंदे की पर्सनालिटी इश्यूज नहीं है, हम उस चीज से इनकार कभी नहीं करेंगे, वो चीज तो है। लेकिन उसके साथ जो लिंकेज उसके बाकी जो उसका आप कह रहे हैं कि एनवायरमेंट है या बाकी उसका फैमिली बैकग्राउंड है या बहुत सी चीजें हैं, वो को रिलेट करेंगे जब आप उनके साथ, तो काफी चीजें उसकी डिजीज मैनेज हो सकती है। इस चीज पे तो जरूर फोकस करना चाहिए, एक चीज। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फैमिलीज को अपने पेशेंट की देखिए साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जब बात करते हैं तो फैमिलीज को भी पता होता है कि हमने अपने बच्चे की कह लें कि ट्रेनिंग कैसे की होती है। आप ट्रेनिंग के पैटर्न को देखेंगे तो आपको उसी पैटर्न से थोड़ा सा हट के पेशेंट को डील करना पड़ेगा। एक तो ये ठीक, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये आ गई। तीसरी बात डिले ट्रीटमेंट में वो ये कहते हैं, वो देख रहे होते हैं, कभी एक रिहैब में जाते हैं, कभी दूसरे में जाते हैं, कभी तीसरे में जाते हैं, सबके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट लेवल उनको फील हो रहा होता है, वहां पर पेशेंट जाकर कंफ्यूज हो जाती है, वो पेशेंट का डिले कर लेती है। तो इस तरह से करती है। दूसरे ये करती है कोई बात नहीं, दोस्ती यारी में चला गया है तो पेशेंट इसलिए खुद ही दोस्ती यारी से हटेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तीसरी रीजन जो आपने बताई है वो ये कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे हम एनवायरमेंट चेंज करेंगे, इसको बाहर के मुल्क भेजेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन प्रोसेस के साथ पेशेंट का डिले होते 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 और पेशेंट का काफी टाइम पीरियड डिजीज के अंदर गुजर जाता है। फिर वहां पर मैनेजमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए आप डिटॉक्स तो कहते हैं 3 मंथ्स मिनिमम 90 डेज का है, लेकिन उसके बाद जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वहां पर पेशेंट को बहुत टाइम पीरियड चाहिए होता है, उसमें पेशेंट का मैनेज करना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए 3 मंथ्स इट्स नॉट इनफ। फिर वो आपको काफी टाइम पीरियड चाहिए होगा, उसमें जितना आप देखिए जितना कोऑपरेट करेंगे इदारे के साथ, हॉस्पिटल के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उतना ही आपको फायदा होगा। जी मैम बिल्कुल। थैंक यू अनम, बहुत शुक्रिया आपका। मैम आपको बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी बहुत से व्यूअर्स को बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। तो आप सब ने देखी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।